हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि अगर कोई नीच व्यक्ति, कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने हमारे गुरु की निंदा करे, उनके अपमान करे, तो हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सवाल है। क्लैप्स फॉर फर्स्ट दिस। सो अगर कोई हमारे गुरुवर या हमारे संस्था या हमारे भगवान के प्रति निंदा करता है तो शास्त्र हमें 3 उपाय बताते हैं। हाँ, ये शास्त्र में लिखा है, ये मेरे मन से कुछ भी नहीं है। शास्त्र में ही 3 उपाय लिखे हैं। पहला उपाय वायलेंट उपाय। पहला उपाय क्या है? जो व्यक्ति आपकी गुरु की निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति शास्त्र की निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहा है, ये पकड़ लो, उसके दांत निकालो, जीभ पकड़ करके उखाड़ दो उसका। हाँ, ये शास्त्र लिख रहा है। जो व्यक्ति गुरु की निंदा करता है उसकी जीभ काट देनी चाहिए। तलवार है, तलवार से काट दो, चाकू है, चाकू से काट दो, पकड़ से उखाड़ दो उसका जीभ। जीवन में कभी निंदा ना कर पाए। एक्चुअली एक कृपा है उस पर। अगर आपने उसका जीभ को नहीं काटा तो ये बारंबार अपराध करता रहेगा, अपराध करता रहेगा, अपराध करता रहेगा और अनेकों नरकों में सड़ेगा। तो उसको नरकों में सड़ाने हम नहीं दे रहे, उसकी जीभ को उखाड़ करके। उसके ऊपर कृपा है। एक्चुअली जो सरकार जेल बनाई है, एक्चुअली उस व्यक्ति के लिए कृपा है वो, कि अगर उसको ऐसे खुला छोड़ा गया और ज़्यादा क्राइम करेगा तो उसको सजा दे दो, फांसी लटका दो उसको। इस तरीके से शास्त्र बोलते हैं, जो कि वायलेंट तरीका है, जो कि नॉर्मली भक्त लोग रेकमेंड नहीं करते किसी को भी, कि भक्त लोग बहुत कृपालु हैं तो वो रेकमेंड नहीं करते। क्योंकि भगवान को जो वैष्णव निंदा करता है, वैष्णव के अपराध करता है, भगवान को बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से, क्योंकि हमारे वेदव्यास जी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो गुस्से में लिखा है जीभ उखाड़ दो उसका, जीभ काट दो उसका। ऐसे व्यक्ति को कोई हक नहीं है निंदा करने की। ये सॉल्यूशन है जो कि वैष्णव के द्वारा रेकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। हमें हिंसा नहीं करना किसी के प्रति, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन क्या है कि अगर वो व्यक्ति निंदा कर रहा है, फाड़ के रख दो उसका, उसके सारे के सारे आर्गुमेंट्स काट दो। ये भी वायलेंट तरीका है, लेकिन इसमें फिजिकल कुछ नहीं है, ये बस मुख के द्वारा वायलेंस है। अगर वो निंदा कर रहा है, ऐसे कटु वचन से उसकी इज्जत उतारो, नंगा करो उसकी। जीवन में कभी आपके सामने वो हिम्मत ना करे खड़ा होने की। पूरा ब्रूटली रोस्ट कर दो उसको, जो आपकी निंदा कर रहा है गुरु की, जो कि गुरु की निंदा कर रहा है, जो वैष्णव की निंदा कर रहा है, जो भक्तों की निंदा कर रहा है, जो शास्त्र की निंदा कर रहा है, फाड़ फूड़ के रख दो उसको। पर इतना उसको ह्यूमिलेट करो, इतना उसको बर्बाद कर दो उसको, पूरा इतना कटु वचन बोल दो कि व्यक्ति जीवन में कभी हिम्मत ना करे किसी गुरु के प्रति या किसी भक्त के प्रति अपराध करने का। इतना कठोर आपको सत्य बोलना चाहिए। और सत्य में गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करने वाले मूर्ख होते हैं। शांत तरीके से उनके हर एक आर्गुमेंट को शास्त्रीय तरीके से लॉजिकली फाड़ फोड़ दो, सामने टिक ना पाए। हमारे भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी के जितने शिष्य थे, जितने मायावादी थे, भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी की निंदा करते थे। जैसे शिष्य उनके सामने आते, भाग जाते वहां से, रास्ता चेंज कर देते, क्योंकि वो इतना वायलेंटली उनके आर्गुमेंट को तोड़ देते। तो हमें शास्त्र रेकमेंड करते हैं, अगर आपकी गुरु के प्रति कोई निंदा करता है, भक्तों के प्रति निंदा करता है, फाड़ दो उसको सीधा। लेकिन अभी कुछ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, देखो हम भक्ति में नए हैं और हमारे पास उतना शास्त्रीय आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है, हमारे पास उतना लॉजिक नहीं है, हमारे पास उतना बुद्धि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो शास्त्र इसके लिए भी बोलते हैं, अगर कोई गुरु के प्रति निंदा करता है, वैष्णव प्रति निंदा करता है, तो आपको अपने काम बंद करना चाहिए और कृष्ण 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 बोलते हुए वहाँ से निकल जाना चाहिए। कि मैंने क्या सुन लिया, कि गुरु के प्रति निंदा सुनना भी अपराध है। मैंने क्या सुन लिया, मेरे कानों ने क्या सुन लिया, कान बंद करके विष्णु विष्णु विष्णु, कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, राधे राधे, जो भी बोलना है आपको बोलते हुए आप वहाँ से निकल जाओ। उस व्यक्ति की शक्ल तक मत देखो कभी भी, जो एक बार निंदा करे, जो एक बार भी निंदा करे आपके गुरु की, उसकी शक्ल ही मत देखो जीवन में कभी। कृष्ण कृष्ण बोल के निकल जाओ वहां से। ये 3 तरीके हैं।
तो इसमें टोटली बैंड, रेकमेंडेड बिल्कुल भी कोई रेकमेंड नहीं करता, बैंड है वो क्या है, उसकी जीभ को उखाड़ देना, जीभ काट देना, बैन है वो, उसको बिल्कुल नहीं करना है कभी भी। सेकेंड, वो तो शेरों के लिए है, मर्दों के लिए है, ताकतवर लोगों के लिए है। लेकिन अगर कोई अभी मेमना है, शेर नहीं बना है, तो आप कृष्ण कृष्ण बोल करके निकल सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं शास्त्रों में। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है, ठीक है, ये कोई हमने मन से नहीं बोल रहा, ये वेदव्यास जी ने ही रेकमेंड किए हैं 3 तरीके, ठीक है। तो मैं अपने मन से कुछ बोलना चाहता हूँ क्या? नहीं, मेरा कोई इच्छा ही नहीं है। देखो, मैं उतना होशियार नहीं हूँ कि मैं अपने मन से कुछ आपको रेकमेंड करूँ। शास्त्र ऑलरेडी सब कुछ बोल दिए हैं, सो शास्त्र के बात मानो, है ना। तो 3 तरीके हैं, इसमें आप 2 कार्य कर सकते हैं, दैट इज ब्रूटल रोस्टिंग, या दूसरा उससे संबंध तोड़ दो, दूर चले जाओ उससे। लेकिन जो भक्ति में बहुत ऊंचा है, बड़ा चढ़ा है, वो अपने निंदाओं को सुन सकता है, लेकिन वैष्णव निंदा बिल्कुल नहीं है। सो वैष्णव निंदा हमें कभी सुनना नहीं चाहिए, ये बहुत महानतम अपराध है। जितना आप वैष्णव निंदा सुनोगे, शास्त्र निंदा सुनोगे, भगवान की निंदा सुनोगे, आपकी भक्ति इससे खराब होती है। सो वैष्णव निंदा कोई करे तो 2 तरीके हैं, फाड़ फूड़ दो या उससे संबंध तोड़ दो, ठीक है। सो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।